ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे साथ आज सिप्रियन एमओपी हैं और उनका कम्युनिटी में मैं भी आया हूं। और सबसे पहले मैं उनका परिचय देने बोलूँगा, उनको वो बोलेंगे अपना परिचय, उसके बाद में उनके समाज के बारे में कुछ बताएंगे। सबों को जय यीशु। मैं फादर सिप्रियन टोप्पो मिशनरीज ऑफ द पुअर का सदस्य हूँ और मैं संगापोस पारिस से हूँ। और मैं ये समाज में 2001 में ज्वाइन किया था और ये समाज मिशनरीज ऑफ द पुअर की स्थापना 1981 में जमैका वेस्ट इंडीज़ में हुई थी। वहाँ कुछ सालों के बाद भारत देश में 1991 ईस्वी में आई। आंध्र प्रदेश वारंगल डिस्ट्रिक्ट, वारंगल डायसिस में ही वहाँ एक हम लोग का समाज की स्थापना हुई, लोकल वहाँ से। उसके बाद यहाँ राउरकेला डायसिस में 2007 में आए और एक घर की स्थापना 2010 आसपास इसकी हो गई और अभी कुछ साल तक हम लोग यहाँ पर हैं। हम लोग यहाँ पर गरीबों की सेवा करने के लिए आए हैं। फादर का परिचय सुनने के बाद में मैं पूछ रहा हूँ, उनका समाज में ज्वाइन करने के लिए क्या कितना क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत है, चाहे उनका क्या रिक्वायरमेंट है, थोड़ा बता सकने से ठीक होगा। और अभी यहाँ कितना जैसा कैंडिडेट लोग हैं इसे। जी, तो हम लोग का मेन करिज्म, चाहे हम लोग का मेन काम बोलिए तो गरीबों की सेवा करना, उनके लिए अपना जीवन बिताना, ये काम है। तो इसके लिए ज़्यादा एजुकेशन की और क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें साधारणतः मैट्रिक पास लेते हैं और अगर वो लोग इंटर किए हैं, चाहे बीए किए हैं तो भी आ सकते हैं। लेकिन उनके हृदय में मेन क्वालिफ़िकेशन बोलिए तो उनको गरीबों की सेवा करने की वो भावना होना चाहिए। ब्रदर, आप थोड़ा तो बताइए गरीबों का सेवा, फिर भी और थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं। मैंने क्या क्या काम हिसाब से, अपोस्टोलेट हिसाब से, चाहे कारिजाम हिसाब से आप लोगों का क्या क्या काम करते हैं, तो श्रोता मंडली को और थोड़ा प्रेरणा मिलेगी कि आप लोगों का काम को देख के कोई ना कोई प्रेरणा पाएंगे आपके समाज में आने के लिए भी। जी, तो मैंने बोला कि ये गरीबों की सेवा करना हम लोग का मेन काम है। तो इन गरीबों, कैसे गरीब हम रखते हैं, ये विशेषकर जिनका कोई घर नहीं है, जो लोग अनाथ हैं, जो लोग विकलांग हैं, लंगड़ा हो, ठूठा हो, चाहे जो लोग मानसिक बीमार से भी पीड़ित हैं, जो लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप हैं, चाहे सिंगल माँ चाहे सिंगल बाप ऐसे हैं, तो ऐसे बच्चों को भी हम लोग लेते हैं। लेकिन वो विकलांग होना चाहिए और इन्हीं की सेवा हम लोग करते हैं। उनकी सेवा करना, उनको नहलाना, धोना, उनको खाना खिलाना, सब हम ब्रदर्स ही करते हैं। इन्हें गिने वहाँ पर कुछ वर्कर्स होते हैं जो उनके लिए खाना पका देते हैं और उनके साथ कभी कभी हम लोग जब नहीं रहते हैं तो उस समय में उनकी देखभाल करते हैं। इसके लिए 1-2 वर्कर रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रहते हैं। ज़्यादा काम हम ब्रदर्स ही करते हैं और उनके साथ ही रहते हैं। जैसे सुबह 12 बजे तक और दोपहर में 1 से 3 बजे तक, फिर 4 से 6 बजे तक ऐसे ब्रदर्स लोग रहते हैं। लेकिन रात में ब्रदर्स वापस आते हैं, उनका प्रार्थना भी होता है, उसके बाद प्रार्थना रोज़री सब होता है। तो इसके लिए आना पड़ता है और खाना पीना घर में करके घर में अपना ब्रदर्स का मोनास्ट्री है, वहाँ पर वो लोग रहा करते हैं। फादर, आप लोगों का
समाज का शुरुआत जमैका बोले, लेकिन कोई इंडिविजुअल फाउंडर हैं कि कोई ग्रुप है कि कैसे उसका थोड़ा कैसे शुरू हुआ, उसका कुछ इतिहास हिसाब से बताइए। जी फादर, उसको तो बताना ही भूल गया था कि हम लोग का जो फादर फाउंडर हैं वो रेवरेंड रिचर्ड होलंग हैं, अभी तक जीवित हैं। और उन्होंने ये अपना ये समाज की स्थापना वो जमैका में ही किया था। उनका शुरुआत वो पहले जेसुइट फादर थे। जेसुइट में उनका जीवन वो पूरा एजुकेशन करने के बाद वो हाई फाई कॉलेज में बहुत पढ़ाया करते थे। फिर जब उनको लगा कि ये उनका कॉल नहीं है, वो प्रभु यीशु को बहुत नज़दीकी से सेवा करना चाहते थे, इसलिए उनको पढ़ाना और ऐशो आराम का जीवन उनको पसंद नहीं लगा। जब उन्होंने बच्चों की और दुख दर्द सहने वालों की वो देखा तो उसका मन पिघल करके उसका कि मैं अपना जीवन उतना गहराई से नहीं जी रहा हूँ, मुझे दूसरों की भलाई के लिए उनके दुख दर्द को उनको हाथ बटाना है। ऐसे कह के वो थोड़ा और ही ज़्यादा अपने जीवन को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो जेसुइट समाज को जिसको बहुत प्यारी थी उसने छोड़ करके ये समाज की स्थापना की। और शुरू में तो बहुत ही कम व्यक्ति थे और अभी हमारे फाउंडर जो हैं अभी फिलीपींस में फ़िलहाल रहते हैं। जी, अभी तक जीवित हैं। जी, आप लोगों का समाज में डिफरेंट फॉर्मेशन स्टेज के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी देंगे, मैंने कैंडिडेट्स की, नोविसेस की, क्या की, प्रोफेशनल नेता के, कैसे इसके बारे में थोड़ा सा बताने से हम लोग जानेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन। जी हाँ, तो हम लोग का फॉर्मेशन सबसे पहले तो कैंडिडेट्स ही है, वो कम से कम 6 महीना तक का है। 6 महीना, चाहे उससे भी डिपेंड करता है वो कैंडिडेट्स टू कैंडिडेट। अगर वो कैंडिडेट्स प्रोग्रेस कर रहा है तो 3 महीना में भी उनको उससे आगे वाला स्टेज में डाल देते हैं। जैसे एस्पिरेंसी है, कैंडिडेट्सी के बाद एस्पिरेंसी वो कम से कम 1 साल का है। उसके बाद एस्पिरेंसी के बाद पोस्टुलेंसी भी 1 साल का है। जो हम इस मिशन जो आसू छप्पल का ये जो फॉर्मेशन हाउस है कम से कम 1 साल या 2 साल तक रखते हैं। इसके बाद में हम लोग का फर्दर फॉर्मेशन जो है पोस्टुलेंसी के लिए हम लोग वारंगल भेज देते हैं, नहीं तो कभी कभी समय कम होने के कारण यहाँ भी पोस्टुलेंसी करा करके हम लोग वारंगल मिशन में भेजते हैं। वहाँ भी पोस्टुलेंस होने के बाद वहाँ जा कर के वो लोग अपना फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद वही स्टेज में कॉलेज जाते हैं, इंटर के लिए वहाँ जाते हैं। वो कॉलेज पास करने के बाद उनको नोविशिएट में उसको प्रवेश किया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। नोविशिएट 2 साल का है। अपोस्टोलिक लाइफ और कैनोनिकल ईयर कहते हैं। अपोस्टोलिक ईयर वो विशेषकर कम्युनिटी का काम काज है, वो उसमें विशेषकर कम्युनिटी का काम जो गरीबों की सेवा करना है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उस पर ज़्यादा सिखाया जाता है। और कैनोनिकल ईयर वो 1 साल का है, वो प्योर मनन चिंतन का समय है। इसी समय कैनोनिकल ईयर जब वो लोग प्रवेश करते हैं उसी समय में उन्हें 40 दिन का विनती प्रार्थना या उपवास का समय दिया जाता है। उसी समय वो जो अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया जाता है और प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में बताया जाता है। उसी समय ही और स्वर्ग और 4 उसको बताते हैं एस्कैटोलॉजिकल एस्पेक्ट कहते हैं, जो है स्वर्ग क्या है, नरक क्या है और न्याय क्या है, और कहते हैं वो पुर्गेटरी। हाँ, इन चारों चीज़ के लिए बताया जाता है।
हाँ, तो यह है नोविशिएट, ये 2 साल का रहता है। उसके बाद उन्हें फर्स्ट मन्नत दिया जाता है। फर्स्ट मन्नत के बाद उनको हम लोग यहाँ से भारत देश से हम लोग विदेश भेज देते हैं। भारत से अपना मदर हाउस जमैका में भेज देते हैं। वहाँ वो लोग अपनी फर्दर फॉर्मेशन जो जूनियर एड का कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसके बाद 5th ईयर में वो लोग टर्शनशिप जाते हैं। टर्शनशिप 1 साल का रहता है। टर्शनशिप ख़त्म करने के बाद उन्हें मन्नत दिया जाता है। जो सूटेबल हैं, जो लोग योग्य हैं, उन्हें फाइनल मन्नत दिया जाता है। ठीक है। आप बहुत अच्छा डिफरेंट स्टेजेस को बताए ब्रदर। आसुर छपार में आप लोग के यहाँ आए और मैं सोचता हूँ राउरकेला धर्म प्रदेश में यही जगह में केवल है, यही जगह में केवल है। तो यहाँ का फॉर्मेशन, चाहे आप लोगों का काम, चाहे क्या चैलेंजेस है कि डिफ़िकल्टीज़ क्या है कि क्या फ्यूचर में क्या प्लान है, ऐसा कुछ थोड़ा ही जगह के आधार लेकर, चाहे यहाँ के परिस्थिति अनुसार थोड़ा कुछ बताइए जो जानते हैं। जी, प्राय यहाँ पर रह के तो हम आदिवासी ही हैं। तो चैलेंज कहने से फॉर्मेशन वाइज में देखने से ये तो विदेशी वाला समाज भी है। तो जो लोग फॉरेन से आए हैं उनको थोड़ा सा उनका भाषा, खाना पीना में उन्हें थोड़ा मुश्किल होती है उनको अडॉप्ट करने के लिए। मगर जो आदिवासी हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है जी। यहाँ अपने खुद के व्यक्ति हैं और हम यहाँ रह के तो इतना घुल मिल गए हैं। यहाँ के प्राय सब फादर्स अभी तक हमें जानते हैं और हम भी बहुत लोगों को ही जानते हैं। तो यहाँ रहकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तो कुछ साल ही हम लोग यहाँ बिताए हैं और धीरे धीरे आदमी लोग जान रहे हैं। ऐसे तो उतना चैलेंज नहीं है। अच्छा। लेकिन वो फॉर्मेशन वाइज में ज़रा सा ये डिफ़िकल्टी से होती है कि अभी इस ज़माने में थोड़ा सा फॉर्मेशन में थोड़ा डिफ़िकल्टीज होती है। कारण कि जो अभी के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश भाषा को बोलने में थोड़ा उन्हें मुश्किल होती है। तो उन्हें 0 लेवल से पढ़ाना पड़ता है। तो उनको बात करने के लिए थोड़ा समय लगता है। सो ये डिफ़िकल्टीज है फॉर्मेशन में थोड़ा सा। नहीं तो फादर यहाँ रह के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण सब कुछ प्राय सब आदिवासी ही हैं। 1-2 यहाँ के दूसरे स्टेट के हैं जो उनको यहाँ का भाषा, चाहे उनका खाना पीना थोड़ा अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है। आप लोग जोल्डा परिस के नज़दीक में हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों का कम्युनिटी हिसाब से क्या संबंध है जोल्डा परिस के साथ में कि लोगों के साथ, थोड़ा सा ऐसा कुछ जानकारी देंगे तो। शुरू में जब हम लोग यहाँ आए थे, जोल्डा परिस के अंतर्गत ही हम लोग आते हैं। और शुरू में हर फादर चाहे हर सुपीरियर का रिलेशनशिप अलग होता है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल हैं हम लोग इतना घुल मिल गए हैं कि आप एक परिवार की जैसा। और जब भी हम जोल्डा परिवार और जोल्डा परिस के जितने भी पारिशनर्स हैं वो तो हम लोग के माँ बाप, हम लोग के दादा भाभी ऐसे ही बन गए हैं। जब भी हमारा कुछ प्रोग्राम होता है, जैसे मन्नत हो, ब्रदर सबका मन्नत हो, तो उस समय में हम लोगों के लिए गाना उनके लिए, हम लोगों के लिए वो लोग नाच करना, बाइबल प्रोसेशन, चाहे कोई भी प्रोग्राम के लिए वो लोग तत्पर रहते हैं, एक्चुअली रेडी रहते हैं हमें हेल्प करने के लिए। जो और हुआ पारिस की बात, तो इतना क्लोज संबंध है कि पारिस फादर्स हमें सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं कि आप जस्ट उनको शब्द कह दीजिए
और वो लोग हमेशा तैयार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। तो इतना घनिष्ठ संबंध हो गया, जैसे पाप स्वीकार हो, चाहे मिस्सा बलिदान के लिए, तो सबको हम अर्जी करते हैं। तो फादर लोग हमेशा तैयार रहते हैं, आते हैं। फिर भी कोई बीच बीच में प्रोग्राम भी हो जाए, जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन, चाहे कम्युनिटी का कोई सेलिब्रेशन, फादर लोग हमेशा रेडी रहते हैं। फादर, आप अच्छी तरह बताइए यहाँ का परिस्थिति के अनुसार में आप लोगों का संबंध। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपको। अभी का युवा पीढ़ी के लिए, चाहे परिस में चाहे देहात में, जो युवक युवती लोग हैं ऐसे हाई स्कूल स्टेज चाहे +2 स्टेज में जो हैं, उनके लिए कुछ मैसेज, चाहे कुछ संदेश, चाहे कुछ मोटिवेशनल जैसा कुछ बात कहेंगे अपने ओर से? कुछ है ऐसा कि कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ थोड़ा सा उस विषय में भी कह दीजिए। हम अभी का युवा पीढ़ी के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि उनके जीवन में अभी थोड़ा एम की ज़रूरत है। अभी ऐसे समय हम लोग स्टेज में आ गए हैं युवा कि ज़्यादातर उसको जीवन में बढ़ने के लिए वो थोड़ा उनको कम है। एम वो लोग नहीं रखते हैं, अपनी बिंदास की जीवन जीना चाहते हैं। अभी युवा पीढ़ी को ज़्यादा चैलेंजेस लेना नहीं चाहते हैं, और कुछ भी छोटी छोटी बातों पर बहुत डिस्करेजमेंट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और अपने को बहुत हताश मानते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि वो थोड़ा अपने जीवन में चैलेंजेस लेने के लिए, हार्डशिप लेने के लिए तैयार रहें। फादर, चाहे ब्रदर सिप्रियन बहुत अच्छा से अपने समाज का शुरुआत के बारे में बताए, कैसे उनका समाज में प्रशिक्षण होता है और कैसे यहाँ वो लोग रह रहे हैं, सबको बहुत अच्छी तरह से बताए और हमारे युवा पीढ़ी के लिए भी संदेश दिए हैं, प्रेरणादायक बात बताए हैं। तो आज इस प्रोग्राम में ब्रदर समय दिए और हम लोगों को अपना समाज के बारे में बताए, शिक्षा दिए और जानकारी दिए, इसलिए मैं ब्रदर को बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो लोग सुनेंगे ज़रूर कुछ ना कुछ इस समाज से सीखेंगे, प्रेरणा पाएंगे, चाहे जानेंगे। कारण कि हमारे राउरकेला धाम प्रदेश में ऐसा मिशनरी सब चैरिटी सिस्टर्स लोग हैं, ब्रदर्स लोग हैं, उनका काम के बारे जानते हैं, लेकिन कोई पारिश में शायद इनका पहुंच नहीं हुआ होगा अभी तक, चाहे कोई उतना नहीं भी जानते होंगे। लेकिन मैं सोचता हूं इस वीडियो के माध्यम से उनका समाज के बारे भी जानकारी होगा और ज़रूर इसे हम लोग सीखेंगे और प्रेरणा पाएंगे। तो ब्रदर आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ।